चैन को सिंज के साथ रूम मिला था और जी से चेन के साथ रहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जब चैन उसे बहुत ही फोर्स करती है तो वो उसके साथ रूम शेयर करने के लिए मान जाती है। पर यहाँ अब चैन दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्त बन चुकी थी, इसलिए शी और सिंज हमेशा ही चैन को अपनी साइड रखने की कोशिश करते थे, जो बात दोनों लड़के भी नोटिस करते हैं। कुछ देर बाद वो लोग वोटिंग करने एक लेक में जाते हैं, वहां पर कोई भी अकेला न पड़ जाए। इस बात को सोचकर चैन सिंजी को सॉन्ग के साथ और जया को सिंज जी के साथ बोटिंग करने के लिए भेज देती है और खुद अकेले बोटिंग करने लग जाती है। शी और सिंज तो अपने क्रश के साथ बोटिंग करके बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन यहाँ पर बोटिंग के दौरान चैन और जियांग के बीच कंपटीशन शुरू हो जाता है। इस बीच जियांग और चैन की बोट टकराने के कारण चैन पानी में गिर जाती है। लकली सही टाइम पर जियांग उसे पानी से निकाल लेता है और चैन यहाँ पर बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद वो लोग होटल आते हैं, जहां पर श्री चैन को संजी के साथ रूम में भेज देती है और खुद चैन के लिए मेडिसिन लेने निकल जाती है। रास्ते में उसे जंग मिलता है, जो उसके साथ अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए उसके साथ मेडिसिन लेने के लिए जाना चाहता था, पर वो पहले उसे चैन से माफी मांगने के लिए कहती है, क्योंकि उसी की वजह से चैन पानी में गिरी थी। जंग भी उसकी बात मानकर चैन के पास जा ही रहा था कि तभी वो नोटिस करता है कि ची ने उसके साथ जाने से तो मना कर ही दिया था, पर वो सॉन्ग को मेडिसिन लाने के लिए उसके साथ चलने को बोल रही थी, जो जियांग को काफी बुरा लगता है। अकेले बैठकर वो जब इस बारे में अच्छे से सोचता है तब वो समझ पाता है कि शी तो हमेशा से ही सॉन्ग को पसंद करती थी, उसी को चुपचाप देखा करती थी, इसलिए उसने बर्थडे के दिन सॉन्ग को हक किया था, उसे नहीं जियांग को। ये सब सोचकर वो दुखी हो रहा था। तभी वहां पर चैन आती है, जो हंसी मजाक करके उसका मूड ठीक कर देती है। दोनों की वाइब बहुत ही अच्छे से मैच हो रही थी, इसलिए दोनों एक साथ काफी खुश रहते थे। उसी समय हम सॉन्ग को नोटिस करते हैं, जो उन दोनों को हंसी मजाक करता हुआ दूर से देख रहा था। वो चैन के लिए जिंज टी लाया तो था, लेकिन उन्हें एक साथ देखकर उसे थोड़ा सा बुरा फील होता है और वो यहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो चैन को पसंद करता हो। ऐसे ही अब उनकी ट्रिप खत्म हो जाती है और घर वापस आते समय सभी अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज थे। सभी के मन में कोई ना कोई बात चल रही थी, लेकिन कोई भी खुलकर एक दूसरे से इसके बारे में बात नहीं कर रहा था। उसके बाद शी जब घर पहुंचती है तो हमें पता चलता है कि शी ने अपनी मॉम से आने वाले एग्जाम में 10वीं पोजीशन लाने का प्रॉमिस किया है। इसी कारण उसकी मम्मी ने उसे ट्रिप पर जाने की परमिशन दी थी। वहीं जंग ने शी की फेवरेट बुक द फाउंटेन हेड को दूर फेंक दिया था। शायद अब वो शी के लिए अपनी फीलिंग्स को खत्म करना चाहता था। दूसरी ओर सॉन्ग पहले तो चैन और जियांग की क्लोजनेस के बारे में सोचता है, फिर वो सबसे पहले चैन के मैसेज का जवाब देता है, जैसे कि वो किसी भी हालत में चैन के लिए अपनी फीलिंग्स छुपाना नहीं चाहता। ग्रुप में सॉन्ग का मैसेज देखकर शी उसका जवाब देती है, जैसे कि वो सॉन्ग को अपना बनाकर ही रहेगी। लेकिन इस सब के बीच में जंग ने शी का मैसेज पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, मतलब वो उसको लेकर अपनी फीलिंग्स अब सच में खत्म करना चाहता था। ऐसे ही कुछ दिनों में उनकी हॉलिडे खत्म होती है और उनकी 11वीं क्लास शुरू हो जाती है, जहां अब से शी उनसे अलग 8 सेमेस्टर में होती है। पहले दिन भी शी को देखकर जियांग बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होता। ये देखकर सॉन्ग इसके बारे में पूछता है, तब जियांग का तो यही कहना था कि वो अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज था, असल में उसे सिंगल ही रहना है। उसके बाद वे लोग अपनी क्लास में जाते हैं, लेकिन जब भी क्लास खत्म होती थी तो शी और चैन क्लास से भागकर बाहर एक दूसरे से मिलते थे। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स एक दूसरे से दूर ही नहीं हो पा रहे थे। फिर उसी दिन सिंज क्लास में एक टैलेंट शो की अनाउंसमेंट करती है, जो उनके स्कूल में होने वाला था, और इसमें सभी क्लास एक दूसरे के खिलाफ कम्पीट करेंगी। यहाँ पर उनकी क्लास ने टैलेंट में तो डांस चुना था और सॉन्ग को जरा भी डांस नहीं आता था, इसलिए वो प्रैक्टिस करना नहीं चाहता था। लेकिन जंग और बाकी लोग सॉन्ग को इतना फोर्स करते हैं कि उसे पार्टिसिपेट करने के लिए मानना ही पड़ता है। पर प्रैक्टिस के टाइम सॉन्ग और जियांग बहुत ही खराब डांस करते हैं, इसलिए दोनों खुद ही ग्रुप से अलग हो जाते हैं, ताकि उनकी वजह से पूरे ग्रुप का डांस खराब ना हो। उसी समय वहां पर शी आती है, जिसके साथ चैन बातें करने लगती है। तभी सिंज चैन से इंग्लिश के क्विज पेपर उसके डेस्क से टीचर को दे आने के लिए बोलती है। ये देखकर शी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसे लग रहा था कि सिंज चैन के साथ सर्वेंट जैसा बर्ताव कर रही है। वो चैन को उसकी बात मानने से मना करती है, पर यहाँ पर चैन का कहना था कि सिंज भी उसकी काफी हेल्प करती है, इसलिए वो भी उसके काम में हेल्प कर देती है। ये सुनकर शी उसे अपने साथ खाना खाने चलने को कहती है। चैन उसके साथ जाना तो चाहती थी, पर पहले सिंजी का काम उसे पूरा करना था। इस बात से शी उस पर नाराज होकर चली जाती है, क्योंकि चैन ने उसके ऊपर सिंजी को चुना था। उसके बाद उनके क्लास की एक लड़की आर्ट स्ट्रीम में ट्रांसफर ले लेती है और आर्ट स्ट्रीम की एक लड़की उनके स्ट्रीम में ट्रांसफर हो जाती है। कुछ दिनों तक क्लास करने के बाद अब जाकर उन्हें एहसास हुआ था कि वे दोनों उस स्ट्रीम के लिए बने ही नहीं हैं। पर यहाँ पर उनके क्लास में जो नई लड़की आती है उसे चैन पहले से जानती थी। वो जिस स्टोर से चीजें खरीदती है उसी स्टोर में वो लड़की काम करती थी। तो चैन उस लड़की के साथ बात करने और उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़की चैन को पूरी तरह इग्नोर कर देती है और उसे पहचानने से भी मना कर देती है। उसी टाइम चैन नोटिस करती है कि सिंज उसी क्वेश्चन को सॉन्ग से सॉल्व करवा रही थी, जो कि उसने कल उसे समझाया था, जैसे कि सिंज ने उसे गलत सिखाया हो और खुद सही कॉन्सेप्ट सॉन्ग से सीख रही हो।
धीरे धीरे उनके बीच अब स्टडी के लिए कंपटीशन बढ़ चुका था, इसलिए सभी लोग एक दूसरे से झूठ भी बोल रहे थे। इस पॉइंट पर चैन को शी की बहुत ज्यादा याद आती है, इसीलिए वो शी को स्कूल के बाद उसके साथ स्ट्रीट फूड खाने चलने के लिए इनवाइट करती है। शी इस बात के लिए मान तो जाती है, पर वो उस लोकेशन में पहुंचती ही नहीं। चैन वहां बहुत देर तक वेट करती है। उसकी फोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी, इसीलिए वो शी को कॉल भी नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ जियांग और सॉन्ग चैन के लिए काफी परेशान हो रहे थे, क्योंकि वो अब तक घर पर नहीं आई थी। ऊपर से उसके फोन की बैटरी भी डेड थी, इसीलिए उनके पेरेंट्स को पता लगने से पहले ही दोनों चैन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में उन्हें वह मिल जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि शी उससे मिलने तक नहीं आई। वो अकेले इतनी देर से उसका वेट कर रही थी। ये सब बातें करके तीनों अब घर पर वापस आ रहे थे कि तभी एक गली में कुछ गुंडे उन्हें रोककर उनसे पैसे मांगने लग जाते हैं। उनके पास नाइफ भी था, इसीलिए वे लोग बहुत डर चुके थे। ऊपर से उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे जो कि वे उन गुंडों को दे पाते। इसीलिए मौका देखकर चैन एक गुंडे को लात मारती है और जियांग का हाथ पकड़कर वहां से भागती है। सॉन्ग भी उनके पीछे पीछे गुंडों से बचकर भागने लग जाता है। कुछ ही देर में वे लोग एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। इस दौरान चैन के पैर में मोच आ गई थी, इसीलिए सॉन्ग उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है। यहाँ पर सॉन्ग के जाते ही जियांग चैन पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि भागने के दौरान चैन ने इतना जोर से उसका हाथ पकड़ा था कि उसके नाखूनों से उसे खरोंच लग गई थी। तब अचानक से चैन बोलती है कि वो उसे खोना नहीं चाहती, इस वजह से उसने उसका हाथ पकड़ लिया था। लेकिन इस बात से जियांग को अजीब न लगे, इसीलिए वो टॉपिक चेंज करते हुए उसे बोलती है कि उसे डर था कि कहीं जियांग गुंडों से लड़ने ना चले जाए, इसीलिए वो उसका हाथ पकड़कर भाग रही थी। पर घर आने के बाद चैन भी कंफ्यूज थी कि आखिर उसने सॉन्ग और जियांग में सिर्फ जियांग का ही हाथ क्यों पकड़ा। क्या वो उसे प्यार करने लगी है